हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अर्थात पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट किया था और उसके क्लासिफिकेशन में हमने डोबेराइनर और न्यूलैंड्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके थर्ड साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हम बात करने वाले हैं आज मेंडलीव। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ये इन्होंने 1869 में गिवन किया था। क्या कहा था मेंडलीव ने? तो सर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सबसे सक्सेसिव साइंटिस्ट है, फर्स्ट सक्सेसफुल साइंटिस्ट है। इन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया था। तो इन्होंने क्या रूल दिया? तो पहले रूल यह है कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया वो अरेंज किया था एटॉमिक मास के आधार पर। किसके आधार पर? एटॉमिक मास कि एक एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है। जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसे बाद में लिखा जाएगा, जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास शेष होगा उसे पहले लिखा जाएगा। तो मेंडलीव के लिए क्या रूल है तो देखिएगा। The physical and chemical properties of elements. The physical and chemical property of elements are the periodic function. Periodic function ऑफ एटॉमिक वेट। कहने का सेंस यह है कि जो भी आपका एलिमेंट है उसकी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हमेशा किस पर डिपेंड करेगी? उसके एटॉमिक वेट पर डिपेंड करेगी। ऐसा मेंडलीव का मानना था। हालांकि ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग हुआ और अभी जो मॉडर्न टेबल चल रही है वो एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक के नंबर पर डिपेंड है। बट मेंडलीव ने जो बताया था वो किस पर बेस्ड थी? एटॉमिक वेट। अब हम यहाँ से इसके कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल अर्थात मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के क्या क्या कैरेक्टर है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यह है कि मेंडलीव ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को जो अरेंज किया था उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्या था? एटॉमिक वेट। तो हम बोलेंगे कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। कहने का मतलब यह एटॉमिक वेट पर डिपेंडेंट थी। सेकंड, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो भी मैंने कहा था कि ये एक फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने एलिमेंट को सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया था। तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट साइंटिस्ट क्लासीफाई एलिमेंट्स इन सिस्टमेटिक मैनर। कहने का मतलब ये वो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया था। तो इनके थर्ड पॉइंट के लिए हम बात करते हैं। तो अभी मैंने कहा था कि मेंडलीव वो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया। तो इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए इस प्रकार से एक टेबल फॉर्म बनाया। तो उन्होंने अपनी रिप्रेजेंट करने के लिए एक टेबल फॉर्म बनाया। इस टेबल फॉर्म को इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया। तो आप देखिएगा ये आपके हैं वर्टिकल कॉलम्स। इन वर्टिकल कॉलम्स को उसने क्या नाम दिया? ग्रुप। और ये जो आपकी लाइनें हैं हॉरिजॉन्टल रोज, इसको उसने नाम दिया पीरियड्स।
कहने का मतलब उन्होंने एलिमेंट्स को एक टेबल फॉर्म में अरेंज किया और इस टेबल फॉर्म में ये जो आपके वर्टिकल कॉलम्स है, इन वर्टिकल कॉलम को उसने नेम दिया ग्रुप, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को उसने नेम दिया पीरियड। उन्होंने अपने इस पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम थे उनके नंबर थे टोटल 8, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी अर्थात जो पीरियड थे उनके नंबर थे 7। कहने का मतलब उन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया उसमें टोटल वर्टिकल कॉलम अर्थात ग्रुप 8 थे, और उसमें जो हॉरिजॉन्टल रोज थी अर्थात जो पीरियड थे वो टोटल 7 थे। अब हम इस पॉइंट्स को यहाँ से राइट डाउन करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 क्या होगा। हॉरिजॉन्टल रोज आर called periods. There were 7 periods in Mendeleev's periodic table. पॉइंट नंबर अगर 4 की बात करें हम तो पॉइंट नंबर 4 वर्टिकल के लिए होगा। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप। आपके जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम ग्रुप बोलते हैं। और देयर वर 8 ग्रुप्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कहने का मतलब मेंडलीव ने जो हॉरिजॉन्टल रो थी उसको पीरियड के नाम से रिप्रेजेंट किया और उनके नंबर थे 7, और आपकी जो वर्टिकल कॉलम थे उनको उसने ग्रुप के नेम से रिप्रेजेंट किया और उनके नंबर थे 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें ये पॉइंट याद होना चाहिए। आगे पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 में उन्होंने जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है अर्थात वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो एक ही ग्रुप में ऑब्टेन हुए, और जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी वो डिफरेंट ग्रुप में ऑब्टेन हुए। तो इसका मतलब उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया इसके अंदर सेम प्रॉपर्टी वाले ग्रुप एक जगह मिले और डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले ग्रुप डिफरेंट जगह थे। तो पॉइंट नंबर अगर हम 5 की बात करें तो आपका पॉइंट नंबर 5 होगा। पॉइंट नंबर 5 क्या होगा। द एलिमेंट बिलोइंग सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। कहने का सेंस यह है कि वो एलिमेंट जो सेम ग्रुप में होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ से कि इन्होंने जो ये वर्टिकल कॉलम्स लिए जिनको उसने ग्रुप बोला, इसको भी उसने डिवाइड किया। इन ग्रुप्स को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जिन्हें हम बोलते हैं सब ग्रुप्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सब ग्रुप्स। और उन्होंने प्रत्येक ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 सब ग्रुप्स बनाए जिसको हम बोलते हैं ए और बी। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ईच ग्रुप अप टू 7, अर्थात आपके 7 तक का जो प्रत्येक ग्रुप है उसे हम डिवाइड करते हैं, इज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप्स। अर्थात उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्थात उसको 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है ए और एक होता है बी। अब हम बात करेंगे यहाँ से सब ग्रुप ए और फिर बात करेंगे सब ग्रुप बी। तो ध्यान रखना सब ग्रुप ए के अंदर हम जिन एलिमेंट्स को रखते हैं उन्हें नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। कहने का मतलब पीरियोडिक टेबल के अभी मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसके जो एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो ए में रखे गए, और आपके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है अर्थात जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उन्हें ग्रुप बी में रखा गया। तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे कि ग्रुप ए को तो बोला जाता है नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और ग्रुप बी को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखिएगा पॉइंट क्या है। ए subgroup elements are called
नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जबकि बी सब ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। और बात करें अगर हम, तो अभी हमने अप टू 7 तक प्रत्येक ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। बट अगर हम बात करें आपके 8th वाले ग्रुप की, तो 8th वाले ग्रुप को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, बल्कि उसमें 3 रो रखी और उन तीनों रो के अंदर टोटल 9 एलिमेंट रखे। और वो 9 के 9 जो एलिमेंट है, अर्थात अगर मैं बात करूँ ग्रुप नंबर 8 की, तो ये ग्रुप नंबर 8 है, इसके अंदर उन्होंने टोटल 3 रो बनाए ऐसे, और इन 3 रो में उन्होंने टोटल 9 एलिमेंट्स को रखा। तो ध्यान रखना, मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर जो 8 था, उसमें टोटल 9 एलिमेंट है, और ये 9 के 9 एलिमेंट भी ट्रांजिशन एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। तो देखिएगा इसका क्या पॉइंट है। द 8th ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स इन 3 रोज, जिनको हम ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसी के साथ ये मेंडलीव के कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट होते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज कर दूं। फर्स्ट था कि ये एटॉमिक बेस पे डिपेंड है। सेकंड था कि ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया। थर्ड था कि इन्होंने वर्टिकल जो कॉलम थे उनको ग्रुप जिनके नंबर थे 8, और हॉरिजॉन्टल जो रो थी उसको इन्होंने पीरियड जिसके नंबर थे 7। इन्होंने जो ग्रुप था उसको भी सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी, कहाँ तक? 7 तक। ए वालों में जो एलिमेंट थे उनको नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और जो बी वाले थे उसमें जो थे उनको हम ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलते हैं। और आपका जो 8 नंबर का ग्रुप था उसको डिवाइड नहीं किया, उसमें टोटल 9 एलिमेंट थे जो कि 3 रो में डिवाइड थे। अब हम बात करते हैं यहाँ से इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो देखिएगा, अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी एडवांटेज। तो एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो हमें पता है कि मेंडलीव वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने एलिमेंट को सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया था। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही होगा इनका, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। नंबर 2, अगर नंबर 2 की बात करें तो ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जब अपनी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया तो उस समय कई एलिमेंट ऐसे थे जो ज्ञात नहीं थे, अर्थात उनके बारे में डिस्कवरी नहीं हुई थी। उन एलिमेंट्स के फ्यूचर के बारे में इन्होंने पहले ही बता दिया, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया, उनका बता दिया, वो कहाँ पर अरेंज होगा, ऐसा भी इन्होंने बता दिया। अर्थात इन्होंने प्रेडिकेशन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स किया, अर्थात इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स की भविष्यवाणी की जिससे आने वाले साइंटिस्टों में एक नई कॉम्पिटिटिव हो गया और उन्होंने नए नए एलिमेंट की डिस्कवरी के बारे में मेहनत करना स्टार्ट किया। तो हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट होगा प्रेडिकेशन ऑफ न्यू एलिमेंट। प्रेडिकेशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो ध्यान दें, इन्होंने न्यू एलिमेंट्स के प्रेडिकेशन के बारे में स्टडी किया था। तो देखिएगा, उन्होंने जो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे उनके जो नेम रखे, उसमें रखा फर्स्ट एक का एल्यूमिनियम, सेकंड का नाम रखा उन्होंने एक का बोरोन, थर्ड है उसका नाम रखा उन्होंने एक का सिलिकॉन, और जो फोर्थ है उसका नाम रखा उन्होंने एक का मैग्नीज। और जब बाद में साइंटिस्ट आए और उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी तो ये आगे के एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। तो एल्यूमिनियम वाले के साथ में, तो इसके लिए मैं आपको पहले एक ट्रिक लिखता हूँ। तो ट्रिक क्या थी? अल बेला सिल्ली मेन। अल एल्यूमिनियम, बेल बोरोन, सिल्ली सिलिकॉन, मेन मैग्नीज। इसको आगे लिखेंगे गंगा से जमुना तक
कहने का मतलब उन्होंने जो एका एल्यूमिनियम जिस एलिमेंट का नाम दिया, बाद में वो डिस्कवर्ड होकर क्या बना, गैलियम। उसके बाद में उन्होंने जो एका बोरोन नेम दिया वो बाद में डिस्कवर्ड होकर क्या बना, स्कैंडियम। और उन्होंने जिसका नाम एका सिलिकॉन दिया, बाद में वो डिस्कवर्ड होकर क्या बना, जर्मेनियम, और ये बना टेक्टिनियम। तो ध्यान दें, इन्होंने कुछ न्यू एलिमेंट्स के बारे में डिस्कवरी करी और उनके नेम ये दिए जो कि बाद में कन्वर्ट हुए। तो अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि एका एल्यूमिनियम किसको बोलते हैं तो Ga, एका बोरोन किसको बोलते हैं, स्कैंडियम, एका सिलिकॉन किसको बोलते हैं, Ge जर्मेनियम, और एका मैग्नीज किसको बोलते हैं, टेक्टिनियम। तो ध्यान रखना, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है, आपको एक ट्रिक याद होनी चाहिए, अल बेला सिल्ली मेन, गंगा से जमुना तक। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। तो नेक्स्ट पॉइंट 3 है करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को जब उन्होंने एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया तो उसे कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट में डाउट हुआ और उस डाउट को भी उन्होंने क्लियर किया। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक वेट को सही ढंग से अरेंज किया। तो देखिएगा किस तरह से अरेंज किया था उन्होंने। तो उसके लिए एटॉमिक वेट इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट, अर्थात इक्विवेलेंट वेट को जब वैलेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एटॉमिक वेट बन जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर दूं, फॉर बेरिलियम। तो अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो ध्यान दें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरिलियम इक्वल टू 4.5, अर्थात इसका इक्विवेलेंट वेट था 4.5 और इसकी अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी थी 3। तो बताइएगा एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम इक्वल टू 4.5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। अगर हम 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा कितना, 13.5। तो ध्यान दें बेरिलियम का एटॉमिक वेट कितना था, 13.5। तो हम यहाँ से लिखेंगे करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, अर्थात मेंडलीफ ने जिन जिन एलिमेंट के एटॉमिक वेट में करेक्शन किए थे वो था क्या, यू बेईमान इंसान, यू बेईमान इंसान, इसके अलावा था एयू और पीटी। तो ध्यान रखना यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम, इन सब के एटॉमिक वेट को उन्होंने करेक्ट किया था। अब हम बात करेंगे यहाँ से पॉइंट नंबर 4। तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे फर्स्ट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात मेंडलीफ ने जब एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज किया तो उसे हाइड्रोजन की पोजीशन है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाई। अर्थात हाइड्रोजन जो है वो आपके ग्रुप फर्स्ट ए, जिसके अंदर उन्होंने एल्केलाइन मेटल को रखा, उसमें भी बिलोंग करता था, और इसके अलावा ग्रुप 7A जिसके अंदर आपका हेलोजन फैमिली आती है उससे भी बिलोंग करता था। अर्थात मेंडलीफ ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन को किस ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी हेलोजन से बिलोंग करती थी। जैसे हम लिखते हैं हेलोजन X2 के फॉर्म में होता है, अर्थात हेलोजन क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक नहीं डाई एटॉमिक होते हैं। तो अगर हेलोजन डाई एटॉमिक है तो हमें पता है कि हाइड्रोजन भी क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है। जिस तरह से हेलोजन आपके मोनोवलेंट एनाइन का फॉर्म करती है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी H-1 की फॉर्म में होता है। अगर हम बात करें इसके सिमिलर क्यों रखा, तो हमें पता है कि एल्कलाइन मेटल जो होती है वो आपके यूनी पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करती है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी यूनी पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है।
तो इस हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी एल्कलाइन मेटल के सिमिलर भी थी और हेलोजन के सिमिलर भी थी, इसलिए इसने उन्होंने ग्रुप फर्स्ट ए में भी रखा और ग्रुप 7A के अंदर भी इनको रखा। अब बात करते हैं सेकंड आती है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। मेंडलीव आइसोटॉप्स की पोजीशन को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है बट जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, एटॉमिक मास डिफरेंट। अगर इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हर आइसोटॉप जो है वो अलग अलग ग्रुप में होगा, जो कि गलत था, मतलब रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि आइसोटॉप्स का तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, उनकी प्रॉपर्टी भी लगभग सिमिलर होती है, इसलिए उनको डिफरेंट ग्रुप में नहीं रख सकते। तो अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव तो दे शुड हैव डिफरेंट प्लेस इन पीरियोडिक टेबल, जो कि रॉन्ग था। तो अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, एनोमेलियस पेयर ऑफ एलिमेंट। कहने का मतलब है कि मेंडलीव ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसको एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया, बट कुछ एलिमेंट के ऐसे पेयर थे जो उसके ही रूल का फॉलो नहीं करते थे, अर्थात कि जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा उसे बाद में लिखा जाएगा और जिसका एटॉमिक वेट कम होगा उसे पहले लिखा जाएगा। बट कुछ पेयर ऐसे मिले जहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं हुआ, तो इसके लिए हम बात लिखेंगे सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स which did not follow increasing order of atomic weight। कहने का मतलब है कुछ पेयर ऐसे हैं जो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर का फॉलो नहीं करते। तो उसमें देखिएगा, मैं इसके लिए भी आपको एक लॉजिक लिखता हूँ, फिर उसके हम एलिमेंट्स के बारे में लिखेंगे। तो लॉजिक है आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी क्यों नहीं। ये एक इसका लॉजिक है। तो देखो, आमिर से मतलब है AR ऑर्गन और खान से मतलब है K। तो कहने का मतलब है ऑर्गन और पोटेशियम में भी ये रूल आपका अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्यों 1 है। कहने का मतलब ये 39.9 है और ये 39.1 है, तो ये पहले नहीं बाद में आना चाहिए और ये पहले आना चाहिए, बट ये सीक्वेंस यहाँ पर चेंज हो गया। दूसरा लिखा उन्होंने, तो इसके लिए टेक्टिनियम और इंडियम, उसके बाद में लिखा ठंडा TH, पेप्सी PA, उसके बाद लिखा क्यों नहीं। क्यों में आपके आ जाएगा कोबाल्ट और नहीं में आ जाएगा निकल। तो ये वो एलिमेंट है जो आपके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक वेट के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। अब हम बात करेंगे इसकी नंबर 4। तो देखिएगा नंबर 4 था लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप, अर्थात वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी फिर भी मेंडलीव ने उनको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। ये भी मेंडलीव की एक डिसएडवांटेज थी। जैसे PT और गोल्ड और PT में अगर बात करें तो इसको तो रखा ग्रुप 8 में और इसको रखा ग्रुप फर्स्ट B में। अब हम बात करते हैं नंबर 5 में अगर हम बात करते हैं तो अनलाइक एलिमेंट्स वर प्लेस इन सेम ग्रुप, अर्थात उन्होंने जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी के नहीं हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी के हैं, उसके बाद भी उनको उन्होंने सेम ग्रुप में रखा।
जैसे हम बात करते हैं आपके ग्रुप फर्स्ट की, ग्रुप फर्स्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ए और बी। ए और बी में अगर हम बात करें तो ए में रखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, जबकि इसी के बी में रखा कॉपर, गोल्ड और एजी, अर्थात कॉपर, एजी और एयू, ये उन्होंने एलिमेंट्स को रखा। तो अब देखिएगा इसके फर्स्ट ए वाले, इनको बोला जाता है एल्कलाइन मेटल, जबकि इनको बोला जाता है कॉइन मेटल। ये होते हैं हाईली रिएक्टिव, जबकि ये होते हैं लेस रिएक्टिव। तो एक ही ग्रुप में उन्होंने 2 डिफरेंट नेचर ग्रुप को भी रख दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी। क्यों? क्योंकि ये सभी एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जबकि इन सब की रिएक्टिविटी क्या थी? लेस। उसके बाद भी इन्होंने इनको एक ही ग्रुप में रखा। अगर बात करें तो ये तो थे कौन से? नॉर्मल एलिमेंट, और ये कौन से थे? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज नंबर 6। तो देखिएगा नंबर 6, कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी, अर्थात मेंडेलिव को ये नहीं पता था कि फिर सेम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप में क्यों आते हैं। और नंबर 7 की उन्होंने पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के बारे में भी उन्हें कोई पता नहीं था। इसी के साथ ये मेंडेलिव की एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कैरेक्टर्स की बात कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे।